स्टार्ट। अवमान याचिका 2 अवमानकर्ताओं अर्जुन सिंह और YN चतुर्वेदी के विरुद्ध फाइल की गई है। पूर्णविराम। अर्जुन सिंह के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में कई ऐसे कथन किए हैं जिनसे अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्वाग्रह पैदा करके अपील और रिट याचिका के सम्यक अनुरूप में हस्तक्षेप होता है। पूर्णविराम। अपीलार्थी ने नोट प्रेस में अंतर्विष्ट 4 कथनों का अवलंब लिया है जो उसके अनुसार अपील और रिट याचिका के संबंध में उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। पूर्णविराम। हमने इन 4 कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है, किंतु हमें ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी कि इन कथनों को कैसे अपील और रिट याचिका की ऋजु विचारण और सुनवाई पर किसी भी रीति में किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला माना जा सकता है। पूर्णविराम। राज्य सरकार ने प्रेस नोट द्वारा मध्य प्रदेश में तारीख 2 जुलाई 1973 से विद्यालयों के पुनः खुलने को मुलतवी करने की घोषणा की है और प्रेस नोट में यह स्पष्टीकरण देते हुए कई कथन किए कि ऐसा मुलतवी करना क्यों आवश्यक हो गया है। पूर्णविराम। यह हो सकता है कि प्रेस नोट में किए गए कुछ कथन सत्य न हो। उदाहरण के लिए यह कथन कि राज्य सरकार ने 1973 के अधीन अधिनियम संख्या 13 की धारा 4(1) के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाठ्य पुस्तक नियम द्वारा तैयार की गई पुस्तकें औपचारिक रूप से विहित की थीं असत्य था, क्योंकि तारीख 24 मई 1973 के आदेश जिसमें प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा मुद्रित और प्रकाशित कतिपय पुस्तकों को विहित किया गया था, को वर्जित करते हुए राज्य सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तक विहित करते हुए 1973 के अधिनियम संख्या 13 की धारा 4(1) के अधीन कोई अन्य आदेश नहीं किया गया था। पूर्णविराम। किंतु जहां तक अपील और रिट याचिका का संबंध है, विधायकों के पुनः खुलने को मुलतवी किए जाने के विनिश्चय को न्यायोचित ठहराने के लिए असत्य कथन करने मात्र से न्याय के सम्यक अनुक्रम पर संभवतः कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्णविराम। यह बिल्कुल संभव है कि प्रेस नोट में किए गए कुछ कथन यदि असत्य हैं तो उससे अपीलार्थी द्वारा मुद्रित और प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की बिक्री कम होने पर उसके कारोबार पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ सकता है, किंतु यह बात उस बात से बिल्कुल भिन्न है कि अपील और रिट याचिका में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इन कथनों में से किसी कथन से न्यायालय का अवमान होता है, हमें इस बात पर विचार करना है। पूर्णविराम। स्टॉप।